नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो हम लोग ये जानेंगे आप लोगों को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या तरीका होना चाहिए। अगर आप लोगों को जिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है उसमें आप लोगों को साइंटिफिकली किस प्रकार आप लोगों को फोकस करना है, किस ऑप्शन पर करना है, किस पर कम करना है, उन सब के बारे में हम लोग टॉपर्स द्वारा सुझाए गए सुझाव के हिसाब से मैंने पर्सनली खुद की लाइफ में भी इस चीज को अप्लाई करके देखा है। तो आप लोग वीडियो एंड तक बने रहे दोस्तों, ताकि एग्जाम टाइम में आप लोगों को ये बहुत सारी चीजें हेल्पफुल हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर इस टॉपिक में बात करें तो हम लोग बात करें, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस को अपन को फॉलो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपके सामने एक पेपर आ रहा है, ठीक है ना, जैसे अपन लोग पेपर देने बैठे हैं तो पेपर में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि 1 से स्टार्ट करके 100 तक जा रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। मोस्टली अपन लोग देखेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग में क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, जो पेपर बनाता है वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन और एंड में क्वेश्चन वो क्या थोड़ा अलग लेवल के या थोड़ा हार्ड लेवल के डाल देता है। ये आप लोगों ने खुद नहीं नोट किया होगा। तो इसलिए आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ लोग होते हैं भाई 10 क्वेश्चन देख के ऐसे अपना आप में थोड़ी नर्वसनेस आ जाती है, डर जाते हैं कि भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन से हो नहीं रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग में नर्वस हो जाते हैं और बाद में इजी क्वेश्चन भी उनसे गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई जो स्टार्टिंग से ना करके बीच में से करें, किसी और लेवल से करें, बट स्टार्टिंग से नहीं करें। अपन लोगों को तो सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उस पर आप लोगों को सीक्वेंस 1 2 3 4 5 ना करके आप लोगों को या तो 25 से शुरुआत कीजिए, और अच्छा है सबसे बढ़िया 50 से स्टार्ट कीजिए, 50 to 100 जाइए, फिर 1 to वापस 50 आइए, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीक्वेंस को ओनली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि सीक्वेंस आप लोगों को परेशानी में या आप एटलीस्ट आप लोगों को साइकोलॉजिकल क्या करेगा, डिमोटिवेट कर देगा। एग्जाम के अंदर आप लोगों को लगेगा यार मुझे ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, अब मैं कैसे करूंगा, तो दुनिया भर के नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाएंगे। फिर वो उसका आप लोगों का नेगेटिव इफेक्ट पूरे पेपर पर देखने को मिलेगा। आप उसका इफेक्ट क्या होगा, आगे वाले जो इजी क्वेश्चन होंगे वो भी गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ हो जाएगा और एक तरीके से आप लोगों का पूरा लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आप लोगों को सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। या तो बीच में से स्टार्ट कीजिए, 25 से कीजिए या 75 कोई भी उठा लीजिए, बट एक सीक्वेंस में नहीं जाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को पेपर क्या 3 स्टेज में अटेम्प्ट करना है। कितने स्टेज में, 3 स्टेज। आप लोगों को 3 स्टेज में पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर मान लो जैसे 2 घंटे का टाइम है पेपर का, आप अपने हिसाब से पेपर का सेट कर देना। 2 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे में आप लोग ये देखना है, शुरुआत के 40 मिनट, ठीक है, फिर उसके बाद 60 मिनट, फिर 20 मिनट। इसका क्या मतलब हो गया, शुरुआत के जो 40 मिनट है, शुरुआत के 40 मिनट में आप लोगों को ये ध्यान रखना, आप लोग टाइम है ना अपने हिसाब से, जैसे 3 घंटे का हो तो अपन लोग आप इसमें 20 मिनट्स और इसमें हाफ आवर इसमें ऐड करके आप लोग इसको वापस बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 2 घंटे का एग्जाम होता है तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग वाले जो 40 मिनट्स है, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है वो 40 मिनट, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई जो क्वेश्चन आप लोगों को 100% आ रहे हैं, मतलब इसमें आप लोगों को कोई सोचने की नहीं, देखा टिक किया। अगर वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें आप लोगों को 40 मिनट के अंतर्गत वो जितने भी हो रहे हैं, आपके पेपर का जो सिस्टम है, कितने क्वेश्चन है कितना नहीं, उसके हिसाब से आप लोगों को 40 मिनट में वो क्वेश्चन अटेंड करने हैं फटाफट, जो आप लोगों को क्लियर कट आ रहे हैं, ताकि आप लोगों का आगे वाले अटेम्प्ट में जो 3 स्टेज है, तो पहले स्टेज ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो पहले अटेम्प्ट में हम लोगों ने इतना तो क्लियर हो गया कि हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया 40 मिनट में, जो हम लोगों को पेपर में अच्छे से आ रहे थे, 100% श्योर थे, वो अपन लोगों ने अटेम्प्ट कर दिए। अब बात आती है दूसरे स्टेज में। दूसरे स्टेज में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में जाना है जहां पर आते तो हैं बट आप लोग उसमें सोचना चाहते हैं, मतलब आप सोचेंगे कि भाई हाँ ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब एक प्रतिशत आप लोगों को, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं 40 जो 100% श्योर नहीं है, मतलब आता है, आप लोगों को ऐसा लगेगा हाँ मेरे को बिल्कुल आता है, बट थोड़ी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है ना, वैल्यूज के चक्कर में हो या किसी प्रकार के एग्जाम में हो, तो आप लोगों को उसको सेकंड अटेम्प्ट में जाना है। तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसमें पता चल जाएगा। जब 40 करेंगे तो आप लोगों को अप्रोक्स आइडिया मिल जाएगा कि कौन से अपन लोगों को 100% आते हैं, कौन से आप लोगों में थोड़े डाउट्स हैं, वो आप लोगों को सेकंड स्टेज में आके क्लियर करने हैं, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेज में आप लोगों को वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप लोगों को आते हैं बट थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ रही है, तो वो आप लोगों को कम से कम उसमें 60 मिनट का समय दे, अच्छे से करें 60 मिनट का, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को ऑलमोस्ट जो आपका नॉलेज के बेस पर होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें आप लोगों के इतने हो रहे हैं 100% वाले, इसमें आप लोगों के थोड़े सस्पेंस वाले हैं वो कवर हो रहे हैं, और ये जो आप लोगों के 20 मिनट बच रहे हैं, ठीक है, इन 20 मिनट में आप लोगों को जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उसमें आप लोग ट्राई कर सकते हैं।
कौन से, जिसमें आप लोग को एक ऑप्शन हटा रहे हैं, तो कुछ वो एलिमिनेशन वाला सिस्टम अभी उन पर बात करने वाले हम लोग, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को स्टेज कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि आप लोग को ऐसा नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में भी आप लोग पहले स्टेज की चीजें अगर पहले स्टेज में ना करके दूसरे में कर रहे हैं, या दूसरे स्टेज की जो चीजें पहले में कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर एंड में आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, पेपर को 3 स्टेज में अटेम्प्ट करें, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करनी है ऑप्शन को एलिमिनेट करना। ये दोस्तों आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को आजकल बहुत घुमाया जा रहा है हर एग्जाम में। तो ये एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को आंसर के नजदीक पहुंचा देगा। कैसे, आप हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को काम करना है अलग वैल्यू, जो डिफरेंट वैल्यू है। जैसे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, जिसमें आप एक ऑप्शन ऐसा लगता है कि भाई, जैसे वैल्यू की बात कर लेते हैं, टॉपिक से हटके हो, जैसे 1 3 7 और 150। तो आप लोगों को कुछ आइडिया लगाओगे, इसमें आप लोग नोट करेंगे कि भाई जो 2 3 7 ऑब्वियसली एग्जाम में हमेशा क्या होता है, आंसर आप लोग नोट करते हैं कि वो क्लोज वाले देते हैं, क्लोज ऑप्शन में होता है उन्हीं के आसपास। तो ये क्लोज तो कहीं दूर दूर की बात है, पूरा अलग ही दिख रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन होगा वो हमेशा गलत होगा। ये तो आप लोगों को एलिमिनेट हो गया। तो अलग वैल्यू को तो आप लोगों ने हटा दिया। अब आपके सामने 3 ऑप्शन लेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों में एक चीज और, इसमें क्या करना है उसके बारे में बात करनी है, लेकिन अभी आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो अलग वैल्यू है उसको हटा दो, ठीक है। अलग वैल्यू को हटाओगे तो यूपीएससी जैसे एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम आते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन को आप लोगों को किस प्रकार ध्यान देना है कि भाई है ना, जैसे हो सकता है आप लोगों के एक ऑप्शन हटाने मात्र से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर एग्जाम का। तो अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो अलग वैल्यू हो, अपने आप में पूरा अलग लग रहा हो तो उसको पूरा हटा दो पहले, ठीक है। इसके अलावा ऑल द अबव और नन ऑफ अबव, ठीक है ना, अप्रोक्स में से सभी और अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो इस टाइप का ऑप्शन आया तो ये मान के चलो कि मोस्टली आप लोगों के 95% है वो क्या होगा, सही होने के चांसेस है दोस्तों। 100% नहीं कह रहा हूं मैं दोस्तों, 95% आप लोगों के ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ अबव वाले आंसर 100% सही होंगे। ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये साइंटिफिकली है, प्रैक्टिकल के हिसाब से टॉपर्स द्वारा सुझाए गए उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो 100% ना मान के 95% कहीं फंस जाओ तब आप इस ट्रिक को अपनाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें, 2 ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन हो, जैसे ए और बी हो गया, ए और सी हो गया, डी और ए हो गया, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि मोस्टली अगर बी और सी में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मोस्टली आप लोगों को ध्यान रखना है बी और सी में जैसे कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अभी तक के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से बी वाला ऑप्शन होगा वो सबसे ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन की स्थिति में अप्लाई करना है दोस्तों, जहां पर आप लोगों को क्लियर नॉलेज है, अच्छी वैल्यू आप लोगों को क्लियर है एक तरीके से, तब आप लोग उसको अप्लाई करें अपने हिसाब से। बट अगर जहां कंफ्यूजन हो, जहां पर बी और सी का मामला है, तो अब तब भी आप लोगों, या ए बी का मामला है, तब भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आंसर क्या होगा, बी होगा। उसका पूरा चांस है, 95% पूरे चांस है उसका आंसर बी होगा। और ए आप लोगों को रेयर केस में, बहुत कम केस में पता चलेगा कि आंसर ए होगा, ठीक है ना। तो आंसर ए वाला तो आप लोगों को कम रखना है कंफ्यूजन की स्थिति में, बी के कंपैरेटिवली ध्यान रखना है। 95% आप लोगों के चांसेस किसके होंगे, बी के आंसर के सही होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। आगे अगर बात करें प्रैक्टिस के बिना दोस्तों ये सारी चीजें है ना फेल है। बिना प्रैक्टिस आप एलिमिनेट करना नहीं सीख पाओगे। बिना प्रैक्टिस आप लोगों के किसमें आप लोगों को ए बी पर कैसे करना, सी किस प्रकार आप लोगों के पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट हो रही है, किस पर आप लोगों को अच्छा फोकस करना है, वो सारी चीजें प्रैक्टिस के बिना। 3 अटेम्प्ट वाला मामला भी प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। और सीक्वेंस को फॉलो करना है वो भी प्रैक्टिस के बिना आप लोग नहीं समझ में पाए। इसका कंक्लूजन ये है, जो भी मैंने अभी तक बताए हैं वो सारी चीजें आप प्रैक्टिस में अप्लाई कीजिए, फिर एग्जाम में अप्लाई कीजिए। समझ रहे हैं ना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अप्लाई करो और एग्जाम में आप लोगों का एकदम वो क्या बोलते हैं फ्लो नहीं बनता है, तो आप लोग उल्टा आगे पीछे कर लेते हैं टाइमिंग करके। तो सबसे बढ़िया है आप लोग ये सारी चीजें किसमें अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस में कीजिए। पुराने पेपर सॉल्व कीजिए, टेस्ट वाले प्रैक्टिस सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज जो भी आप लोगों को अच्छे से कवर हो उसको बढ़िया प्रैक्टिस में डालिए, क्योंकि यही है एक स्मार्ट स्टडी। अगर स्मार्ट स्टडी बोलते हैं ना तो आप लोगों को यही है, जो भी पढ़ाओ कितना भी कुछ भी पढ़ लियो, बिना प्रैक्टिस से आप गुजर रहे हैं तो आप लोगों को समझ ले कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमी रह गई है आप लोगों के। बिना प्रैक्टिस के आप लोगों के एग्जाम, कुछ अपवाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे, भैया उसने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, कोई पेपर प्रैक्टिस नहीं किया, वो अपवाद होते हैं दोस्त। अपवाद की हम लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन नॉर्मली अपन लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कमियां इसी से पता चलेगी। बिना प्रैक्टिस के आप लोगों के कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।